सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। और भाई तैयारी कैसी चल रही है आपके पंजाब के एग्जाम्स की। अब तो कोर्स की फीस भी कम होगी, आधी से भी आधी होगी है, आधी से भी आधी से भी आधी है ना, बहुत कम होगी, 1/4 ऑलमोस्ट। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, आज ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं हमेशा एक ही बात करता हूँ, विनर कौन होता है? पता है विनर कौन होता है? आप बताओ विनर कौन था? जो जीता नहीं, जो उस जीत के लिए निरंतर तैयारी कर रहा है, विनर वो होता है। मतलब जो उस जीत के लिए हर दम तैयारी करता रहता है ना, जो लगा हुआ डेस्परेट है जीत के लिए, विनर वो होता है। विनर वो नहीं है जो ये चाहेगा भैया 2-3 महीने में मेरे तैयार हो गए। विनर कहेगा जब भी एग्जाम आएगा मुझे एग्जाम क्लियर करना है। इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है विनर की डेफिनेशन। 2-3 महीने में तैयारी कैसे होगी? नोटिफिकेशन आने के 60 से 70 दिन में एग्जाम हो जाएगा, कैसे तैयारी कर पाएंगे आप? खुद सोच के देखिए। मुझे नहीं लगता ये एक वर्थ है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये एक वैलिड बात होगी। कि आपको क्या करना चाहिए? आपको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, आपको निरंतर तैयारी करनी चाहिए। किसकी? एग्जाम को क्रैक करने के लिए। कैसे तैयारी करेंगे? देखो मैं बताऊं, 60 से 70 दिन नहीं, कम से कम आपको 60 से 70 डेज नहीं चाहिए आपको चाहिए 3 से 4 महीने का अच्छी तैयारी के लिए। उसके बाद आपको क्या चाहिए? उस तैयारी के बाद आपको चाहिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, एमसीक्यू प्रैक्टिस। फिर आपको क्या चाहिए? फिर आपको चाहिए उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ टेस्ट सीरीज। तो क्या आप 1-2 महीने में कर पाएंगे? सोच के देखिए, नहीं हो पाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका क्या? आज ही तैयारी शुरू करो। कैसे तैयारी शुरू करोगे आप तैयारी शुरू करोगे ऐसे। एग्जाम कौन कौन सा हो, चाहे बेटा वो मेरा नायब तहसीलदार का एग्जाम हो, चाहे मेरा पंजाब पटवारी का एग्जाम हो, चाहे वो फूड कॉर्पोरेशन इंस्पेक्टर का हो, चाहे वो पंजाब पुलिस कांस्टेबल का हो, चाहे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का हो मेरा, चाहे वो पंजाब पुलिस एसआई है, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी, इवन सिंगल एग्जाम की बात करेंगे, पहले फीस 20,000, अब कितनी है? ऑलमोस्ट 1/4। कितनी? 4,999। क्लियर? तो प्लीज 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 इस मौके को मत छोड़ो, बिकॉज आज की हुई तैयारी ना आपको कल काम आएगी। वो काम मत करो कि आप 2 से 3 महीने के पीछे पड़ रहे हैं, नोटिफिकेशन आएगी तो करेंगे। कब नोटिफिकेशन आएगी? नोटिफिकेशन आने के साथ ही आपको ये होना चाहिए, हाँ मेरी तैयारी है, मुझे सिर्फ एमसीक्यू से लगाना, मुझे टेस्ट सीरीज लगानी है। तो ये काम उस टाइम का है, उस टाइम आपके पास होना चाहिए। पढ़ने को बहुत कुछ है। तो उम्मीद करूंगा ये बात समझ आई होगी आपको, और आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेंगे। क्लियर? चलिए बेटा, पाइप एंड सिस्टम पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन क्या है मेरा? टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 15 मिनट्स एंड 20 मिनट्स रिस्पेक्टिवली. Both the pipes are open together, but after 4 minutes pipe A is turned off. What is the total time required to fill the tank? देखिए मुझे क्या दिए, टाइम ऑफ है कितना मेरे पास? 15 मिनट। टाइम ऑफ बी कितना मेरे पास? 20 मिनट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई देखो, ये चैप्टर ना टाइम एंड वर्क की तरह ही है। ये चैप्टर टाइम एंड वर्क की तरह ही है। क्लियर? इसका मतलब मैंने एलसीएम कितना ले लिया? 60। एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई? 4। एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ गई? 3। यूनिट पर मिनट, यूनिट पर मिनट। इसका मतलब 1 मिनट का काम कितना है मेरा? आप कहोगे सर 4 + 3 कितना? 7 आ गया 1 मिनट का काम। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन्होंने 4 मिनट काम किया साथ में, तो 4 मिनट का काम कितना आ गया? 4 × 7 यानी कितना? 28 काम आ गया। अब कितना काम बचा है? सो वर्क रिमेनिंग कितना मेरा? टोटल काम था कितना बेटा? 60। कर कितना लिया? 28। यानी मेरा 32 काम अभी भी 32 काम मेरा अभी भी बचा हुआ है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? पाइप ए इज टर्न ऑफ। इसका मतलब अब इस पाइप ए को बंद कर दिया गया। इसका मतलब ये 32 काम करना है किसने? टाइम ऑफ बी इंटू एफिशिएंसी ऑफ पाइप बी। क्लियर? सो 32 इज इक्वल टू 3 इंटू टाइम ऑफ बी, यानी कितना हो गया? 32/3। यानी ये कितना आया? 10 2/3। अब इस 2/3 को सेकेंड्स में कैसे कन्वर्ट करना, जरा ध्यान से देखिएगा। देखो 2/3, डिनोमिनेटर को 60 बनाने के लिए 60 सॉरी डिनोमिनेटर को 60 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करो? 30 से भी करो, 30 से। ओ 20 से माफ कीजिएगा ना, 30 से। ऑलरेडी 20 है मेरे पास, 30 है।
तो 20 और मल्टीप्लाई 20, तो ये कितना आ गया 40/60 यानी 40 मिनट। क्लियर? तो ये कितना हो गया 10 घंटे 40 या 10 मिनट 40 सेकंड। वो कह रहा है टोटल टाइम पूछ रहा है वो, तो बेटा देखो 4 मिनट यहाँ लगे और 10 मिनट यहाँ लगे, तो कितना होगा ऑप्शन नंबर डी, कितना हो गया 14 मिनट 40 सेकंड। क्लियर? प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बनता है, तो कीजिएगा इसको। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए टैप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स। आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड 3 मोर सिमिलर टैप्स आर ओपन, व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक कंप्लीटली। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आप, हाउ विल यू अप्रोच दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे आप। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, कुछ ज्यादा इस क्वेश्चन में है नहीं करने लायक, बट एक अप्रोच है जो आपको करनी है। देखिए क्या दिया, अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स, यानी टाइम ऑफ मैंने मान लिया वही है, वो कितना है, यानी टोटल कितना हो गया 6 हो गया मेरे पास। देखो आपको पता है वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी क्या होगा वर्क अपॉन टाइम, तो ऐसे एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी निकलेगी स्टूडेंट्स की, एक निकलेगी मेरी एफिशिएंसी। अब वो क्या कर रहा है, आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड, देखो हाफ टैंक, हाफ टैंक का मतलब क्या है मेरे पास 6/2 यानी 3 यूनिट टैंक भरना है। सो टाइम टेकन टू फिल हाफ टैंक, आप क्या बोलोगे 3, अगर एक यूनिट काम हो रहा है 1 मिनट में या 1 घंटे में, तो डेफिनेटली आधा करने में 3 लगेगा। सो रिमेनिंग वर्क कितना है, सो मेरे पास रिमेनिंग वर्क कितना है मेरे पास, चलिए तो अगर मैं रिमेनिंग की बात करूं, रिमेनिंग वर्क मेरा कितना है 6 - 3, यानी 3 काम अब मेरे पास पेंडिंग है। अब वो क्या कह रहा है कि 3 मोर सिमिलर टैप्स। अब 3 मोर सिमिलर टैप्स का मतलब क्या है कि एक टैप की एफिशिएंसी 1 है, तो 3 टैप की एफिशिएंसी कितनी है 3 होगी, तो टोटल मेरे पास 3 सिमिलर टैप्स यानी कितना हो गया 4 टैप की एफिशिएंसी कितनी होगी, 4 टैप की एफिशिएंसी 4 होगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक, इसका मतलब अगर मेरे पास 3 काम करना है एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो 3 एफिशिएंसी कितनी आएगी 4 और टाइम मुझे निकालना है, तो टाइम कितना आ गया 3/4। ये क्या है, ये मेरे पास मिनट आया है। फिर इसको आवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिनोमिनेटर को भाई करो 15 से मल्टीप्लाई, इसे भी करो 15 से मल्टीप्लाई, तो 15 थी 45 बटा कितना आ गया 60, यानी लास्ट का आधे जो आधी टंकी भरने में 45 लगा और उसके पहले कितना लगा मेरे पास आफ्टर हाफ दैट, तो 3 घंटे 45 मिनट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है इसका आंसर। क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। चलिए फटाफट करिए, बताइए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए, a cistern is normally filled in 8 hours but take 2 hours longer to fill because a leakage in the bottom. If the cistern is full the leak will empty it in. करिए जरा एक क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको जरा आप ट्राई करेंगे फिर मैं करवाऊंगा आपको। करिए ट्राई करिए प्लीज। चलिए, a cistern is normally filled in 8 hours, यानी अगर मैं बोलूं भाई 8 घंटे भर रहे हैं, क्लियर, अभी कुछ नहीं लूंगा, बट देर इज 2 आवर लॉन्गर टू फिल बिकॉज लीकेज इन द टैंक, यानी अगर मैं बोलूं भर तो भी रही है, टाइम ओके प्लस लीकेज, वो कितना है मेरे पास ये 8 था, तो इससे 2 घंटे ज्यादा कितना हो गया 10, तो ये कितना हो गया, इस 8 और 10 का एलसीएम कितना गया 40, यानी एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई मेरे पास 5, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ लीकेज कितनी आ गई 40/10 यानी कितना 4 आ गई। इसका मतलब अगर मेरे पास ये 5 है, एफिशिएंसी ऑफ लीकेज इज इक्वल टू 4, तो एफिशिएंसी ऑफ लीकेज कितनी है मेरे पास 4 - 5 इज इक्वल टू कितना -1। अब ये माइनस का क्या फंडा है भाई, माइनस का फंडा ये क्या है मेरे पास ड्रेनेज पाइप, ये क्या मेरे पास एक ऐसी पाइप है जो ड्रेनेज है, जो सिर्फ पानी बाहर निकाल रही है, अंदर पानी नहीं आ रहा है। क्लियर? तो भाई क्या बोल रहा है, इफ द टैंक इज फुल द लीक विल एम्प्टी इट इन, सो वर्क
टाइम ऑफ लीकेज इंटू एफिशिएंसी ऑफ लीकेज। तो भाई वर्क कितना है मेरे पास 40, टाइम ऑफ लीकेज इंटू 1, तो आंसर कितना आ गया मेरा ऑप्शन नंबर डी 40 इज द राइट आंसर ऑफ दिस गुड क्वेश्चन। क्लियर? मैंने गुड क्वेश्चन ब्रिलियंट क्यों नहीं कहा, गुड क्वेश्चन इसलिए कहा कि इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि लीकेज माइनस की एफिशिएंसी को मैं कैसे डील करूंगा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं स्टूडेंट्स। 3 taps A, B and C can fill a tank in 6 hours. After working at it together for 2 hours, C is closed and A and B together, A and B can fill the remaining part in 7 hours. The number of hours taken by C alone to fill the tank is, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? देखो 3 pipes A, B, C can fill a tank in 6 hours. Time of A कितना आ गया 6 hours. After working at it together for 2 hours, C is closed. इसका मतलब देखो सबसे पहले क्या करो भाई, मैंने टोटल काम ही 6 ले लिया, तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आ गई मेरे पास 1 आ गई, 1 यूनिट पर आवर, कि 1 घंटे में 1 यूनिट काम कर रहे हैं। क्लियर? आफ्टर वर्किंग इट फॉर 2 आवर्स, तो 2 आवर्स का काम कितना आ गया मेरा 2 आ गया। 1 घंटे का अगर एक काम है तो 2 घंटे का 2 आ गया। क्लियर? आफ्टर वर्किंग इट टुगेदर फॉर 2 आवर्स, सी इज क्लोज्ड एंड ए एंड बी कैन फिल द रिमेनिंग टैंक इन 7 आवर्स। तो रिमेनिंग कितना आ गया, रिमेनिंग कितना आ गया 6 माइनस 2 यानी कितना 4 आ गया। डन। आफ्टर वर्किंग एट इट टुगेदर फॉर 2 आवर्स, सी इज क्लोज्ड एंड ए एंड बी कैन फिल द रिमेनिंग टैंक इन 7 आवर्स। तो बेटा एक बात बताओ मुझे आप, C is closed and A and B can fill the remaining part in 7 hours. तो अब 4 काम करना है, वो किसने करना है A and B ने। So time of A plus B into efficiency of A plus of B. Clear? So ये कितना आ गया भाई 4 is equal to time of A plus B कितना है मेरे पास, ये दिया 7 into efficiency of A plus efficiency of B। तो बेटा efficiency of A plus efficiency of B कितनी आ गई 4/7 यूनिट। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाय सी अलोन। तो मुझे यहाँ से एक बात अच्छे से पता है, देखो ये मैं होपफुली मिटा रहा हूँ, समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी कितना है 1 है। तो अगर बी ए प्लस बी 4/7 है प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी 1, तो एफिशिएंसी ऑफ सी कितना आ गया 1 माइनस 4/7 विच इज इक्वल टू 3/7। क्लियर? 3/7 आ गया। अब मुझे क्या बोल रहा है वो, द नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाय सी अलोन टू फिल द टैंक। सो वर्क टाइम ऑफ सी इनटू एफिशिएंसी ऑफ सी, तो वर्क कितना 6, टाइम ऑफ सी और एफिशिएंसी ऑफ सी कितना 3/3 दूनी 6 7 दूनी 2 कितना हुआ 14। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर चल रहे हैं। ये था थोड़ा ब्रिलियंट टाइप का क्वेश्चन कि जो एग्जाम में आपको थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है। क्लियर? जल्दी से नोट कर लेंगे इसको। भाई समझ आ रहा है तो भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब बिना बोले कर देना, मुझे बोलना ना पड़े। क्लियर? चलिए जल्दी से करिए जरा। चलिए बच्चों, चलिए 3 taps ABC can fill a tank in 12, 15 and 20 hours respectively. If A is open all the time and B and C open for 1 hour each alternatively, the tank will be full. देखो ऑल्टर, सबसे पहले ऑल्टरनेटिवली का मतलब समझो कि पहले कर रहे A काम, फिर आएगा B काम, फिर A काम, फिर B काम, फिर A काम, फिर B काम, यानी A A A B B B, ऐसे करके भाई क्या होगा मेरे पास ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिवली मतलब एक छोड़ के एक, ये बात याद रखिए। तो क्या दिया है देखते हैं जरा, टाइम ऑफ ए 12, टाइम ऑफ बी 15, टाइम ऑफ सी 20। क्लियर? इफ ए इज ओपन ऑल द टाइम, देखो सबसे पहले 60 ले लो इसका भाई एलसीएम, तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी होगी 5, एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी होगी 4, एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी होगी 3। ठीक है?
इफ ए इज ओपन ऑल द टाइम एंड बी एंड सी ओपन फॉर ऑन 1 आवर ईच ऑल्टरनेटिवली। इसका मतलब पहले कौन काम कर रहा है, ए प्लस बी, फर्स्ट हाफ में फिर कौन कर रहा है, ए प्लस सी। तो ए प्लस बी काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे, 9। ए प्लस सी करेंगे तो कितना करेंगे, 8। तो सीधा सा मतलब क्या है भाई, 2 आवर जब काम होगा तो कितना काम होगा, 9 + 8 17। थोड़ा सा लॉजिकली सोच के देखिए इस क्वेश्चन को कि 2 घंटे काम होगा तो 17 काम होगा, मुझे कितना काम करना है, 60 के आसपास जाना है। तो इंटू 3 यानी कितना, 6। तो इंटू 3 कितना हो गया भाई, 6 घंटे 50 यूनिट 51 यूनिट काम हो गया। नेक्स्ट आवर में कौन काम करे, ए प्लस बी, कितना काम कर देंगे, 9। तो +1 आंसर इज 7 आवर्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, जल्दी से नोट कीजिए, अच्छे से इस क्वेश्चन को देख लो, परख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर, चलिए a cistern has a leak which would empty the cistern in 20 minutes. A tap is turned on which admit 4 liter a minute into the cistern and it is emptied in 24 minutes. How many liter does the cistern hold? बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आप। भाई सिस्टन कितना होल्ड करेगा, जल्दी से बताइए मुझे जरा। A cistern has a leak which would empty the cistern in 20 minutes. इसका मतलब देखो टाइम ऑफ लीकेज कितना दिया भाई अपने को, 20 मिनट। A tap is turned on which admit 4 liter a minute into the cistern. देखो एक टैप टर्न ऑन कर रहा है जो क्या कर रहा है, 1 घंटे में या 1 मिनट में 4 लीटर पानी डाल रहा है, यानी एफिशिएंसी ऑफ टैप दी है 4 लीटर पर मिनट। ये एक्चुअली में क्या है, देखो जो मैं लिखता हूं ना, ये क्या है, 5 यूनिट पर मिनट। ये एक्चुअली में आवर जो भी दिया हुआ ऐसा ही है, ये एफिशिएंसी होती है, मुझे एफिशिएंसी दी हुई है, मुझे टैकल करना है इसको कैसे। A tap is turned on which admit 4 liter a minute into the cistern and it empty 24 minutes, यानी टाइम ऑफ लीकेज प्लस टैप कितना मेरे पास 24 मिनट्स। 22 का एलसीएम कितना आ गया, 120 ले लें, -6 -5। क्लियर, यानी एफिशिएंसी ऑफ लीकेज प्लस एफिशिएंसी ऑफ टैप कितनी है मेरे पास, -5। ये कितनी है, -6 प्लस एफिशिएंसी ऑफ टैप इज इक्वल टू -5। तो एफिशिएंसी ऑफ टैप कितना आ गया, -5 प्लस यानी कितना 1 आ गया। क्लियर, अब क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 1 ना होगा, मुझे कितना दिया है, 4। समझो क्वेश्चन को, बड़ा क्वेश्चन इसे एक्स वाई जेड से जमा भी नहीं करना। 1 ना हो के कितना दिया, 4, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। तो ये भी कितना हो गया, सॉरी ये भी कितना हो गया, 480 लीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि एफिशिएंसी को आप डील कैसे करोगे, रेस्ट इज हिस्ट्री। चलिए चलिए, two pipes can fill a tank in 20 minutes and 24 minutes respectively and a waste pipe can empty 3 gallon per minute water। देखो उसको पिछले क्वेश्चन का उल्टा क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन में फिलिंग पाइप है उसकी एफिशिएंसी दी थी, इस क्वेश्चन में जो एम्प्टिंग पाइप है उसकी दी हुई है। 2 pipes can fill a tank in 20 and 24 minutes। टाइम ऑफ ए कितना है, टाइम ऑफ बी कितना है मेरे पास, 24 minutes respectively and a waste pipe can empty 3 gallon of water। All the 3 pipes working together can fill a tank in 15 minutes and time of A plus B plus लीकेज कितना है भाई, 15 मिनट। तो सीधा सीधा 120 ले लो इसका एलसीएम। तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई, 6। एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ गई, 5। एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ लीकेज कितनी आ गई, 120/15 यानी कितना आ गया, 8। तो ये कितना, 6 प्लस 5 प्लस एफिशिएंसी ऑफ लीकेज यानी कितना, 8। तो एफिशिएंसी ऑफ लीकेज कितना आ गया, 8 - 11 यानी कितना, -3। देखो माइनस आ गया, इसका मतलब एम्प्टिंग है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, एफिशिएंसी ऑफ लीकेज 3 गैलन पर मिनट, यहाँ भी कितना 3 1 टाइम। तो डेफिनेटली मेरी एफिशिएंसी अगर 1 टाइम है तो मेरा काम भी क्या होगा, 1 टाइम यानी कितना, ऑप्शन नंबर सी 120 गैलन। ये क्वेश्चन पेपर में बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं।
तो मैं आराम से अपने तरीके से इसीलिए करा रहा हूँ मॉडरेट तरीके से, ताकि आप लोग इजीली इन क्वेश्चंस को कर पाएं। क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 60 मिनट्स, पाइप बी कैन एम्प्टी इट इन 24 मिनट्स। तो टाइम ऑफ ए कितना दिए? 16 मिनट। टाइम ऑफ बी कितना दिया मेरे पास? 24 मिनट्स। माइनस है ना, चलिए एम्प्टी है ना। If both the pipes are open together, after how many minutes should pipe B be closed so that the tank is filled in 30 minutes? देखो मुझे क्या बोल रहा है वो। सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो, 48 आ गया। एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ गई? 3। एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ गई? -2। क्या कह रहा है? If both the pipes are open together, after how many minutes should pipe B be closed so that the tank is filled in 30 minutes? देखो मेरी बात सुनो, वो कह रहा है भाई बी अपनी खाली करने वाली टंकी है, वो क्या करेगी, वो थोड़े टाइम के बाद बंद कर देना है, तो टंकी 30 मिनट में भरगी। अगर मैंने एक पाइप बंद कर दिया तो डेफिनेटली एक पाइप मेरा 30 के 30 मिनट चलेगी, वो कौन सी होगी? वो ये। अगर मैं बोलूंगी ए चल रही है 30 के 30 मिनट, तो उसने कितना काम किया? 90 लीटर जो भी दिया वो किया होगा। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन काम हुआ कितना है भाई? 48। तो भाई बचाओ 42 काम कहां गया? वो बाहर किया किसने? इसने। समझ आ गई बात? समझो व्हाट द क्वेश्चन, व्हाट द एग्जामिनर इज सेइंग इन दिस क्वेश्चन, कि आपके पास दो पाइप हैं, एक भरने वाली, एक खाली करने वाली। भरने वाली पाइप आ गई, उसने क्या किया? उसने आपको सीधा सीधा बोला कि भाई खाली करने वाली पाइप को मैंने कुछ टाइम के बंद कर दिया। उसके बाद हुआ क्या? खाली करने वाली पाइप ने 30 मिनट में भर दिया, तो 30 के 30 मिनट खाली सॉरी भरने वाली पाइप चली है। ए अगर 30 के 30 मिनट चली तो 90 लीटर पानी डाल देगी। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरी पास एक ड्रेनेज पाइप है, उसने क्या करना? उसने बचा हुआ पानी यानी कितना? 42 बाहर निकाल देना, 42 टाइम ऑफ लीकेज इंटू एफिशिएंसी ऑफ लीकेज। 42 इज इक्वल टू 2 इंटू एफिशिएंसी ऑफ लीकेज कितना आ गया? 21 मिनट्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर? तो ये बिल्कुल सही आंसर था इस क्वेश्चन में। क्लियर बच्चों? चलिए मैं अभी भी बता दूं आपको, समय है, बिल्कुल सही समय है तैयारी करने का पंजाब के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का। बिकॉज आप जैसे कितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं पता है आपको? बहुत सारे बच्चे जो आपकी तरह तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं दिन रात। बट विनर वही है जो लगातार तैयारी करता रहेगा और बिना रुके इस एग्जाम की तैयारी करेगा। चाहे बेटा वो आपके पास नायब तहसीलदार का एग्जाम हो, चाहे फूड इंस्पेक्टर का हो, चाहे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का हो, चाहे पंजाब पटवारी का हो, चाहे पंजाब पुलिस कांस्टेबल का हो, चाहे पंजाब पुलिस एसआई का हो, एक्साइज या टैक्सेस इंस्पेक्टर, कोई भी आपका एग्जाम हो, आप 20,000 फीस नहीं देनी है, सिर्फ और सिर्फ 4999 स्टैंडर्ड फीस है, छोटी छोटी फीस है। इसको दीजिए और सुनहरा भविष्य कीजिए। और प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए, और लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।